सन 1912 मध्य भारत का एक छोटा पर रहस्यमयी गांव चांदपुर। चारों ओर घने पीपल और आम के पेड़ों से घिरा हुआ यह गांव अपनी प्राचीनता और एक रहस्यमयी हवेली के लिए प्रसिद्ध था, जिसे लोग रूहों की हवेली कहते थे। वीरराज सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, लंबा चौड़ा सीना, गेहुआ रंग, तीखी आंखें और चेहरे पर वह नायाब गंभीरता जो राजाओं में होती थी। उसकी आंखों में अनकही पीड़ा और उसके मुंह पर हमेशा मौन की एक पतली परत जमी रहती थी। वह एक खोजी लेखक था जिसे वीरान स्थलों और भूले बिसरे राज्यों को उजागर करने का शौक था। पिता का देहांत बचपन में हुआ, मां ने परवरिश की, पर जब वीरराज 21 का हुआ, मां भी चल बसी। बस एक मित्र विक्रम और आरव थे जो उसके जैसे ही साहसी थे, पर स्वभाव में भिन्न। विक्रम और आरव, सखा और साहसी विक्रम सांवला, हंसमुख, तेज दिमाग वाला, बात बात में मजाक करता था, पर जब समय आता तलवार सी तीखी बुद्धि और सच्चा साथ निभाने वाला था। आरव मजबूत शरीर, थोड़ा गंभीर पर दिल का मासूम, पुराने शास्त्रों और अध्यात्म में रुचि थी। तीनों मित्रों ने चांदपुर का रुख किया। कारण था एक पुराना खत जो वीरराज को किसी अनजान स्त्री द्वारा भेजा गया था। वीरराज, यदि तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम सच्चाई को उजागर करना चाहते हो तो चांदपुर की उस हवेली में आओ जहां कोई 73 वर्षों से सूरज नहीं होगा। वहां एक रूह इंतजार में है, तुम्हारी अमायरा। वीरराज चौंका। अमायरा, वह नाम जो उसने कभी जीवन में सुना नहीं, पर खत की स्याही और उस पर लगे इत्र की महक एक अजीब सी खिंचाव थी। जब चांदपुर पहुंचे, गांव वालों की आंखों में भय और खामोशी थी। हवेली की ओर इशारा करने पर लोग पीठ फेर लेते। वो जगह अपवित्र है, वहां रात में औरतें गाती हैं, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती हैं और वहां से लौटकर कोई नहीं आता, एक वृद्धा बोली। पर वीरराज मुस्कुराया। वहीं तो जाना है। हवेली काले पत्थरों से बनी, छत पर उगी जंगली बेलें, टूटी हुई खिड़कियां और गेट पर लटकता एक लोहे का झूला जो बिना हवा के भी हिलता था। सन्नाटा ऐसा मानो सांसें थम जाईं। तीनों जैसे ही हवेली में घुसे, पहली ही रात एक ठंडी हवा का झोंका, दीवारों से रिसता हुआ खून जैसा पानी और छत से टपकती ध्वनि। वीरराज, विक्रम बोला, भूतों का क्या भीगा हुआ स्वागत है। रात को जब सब सो रहे थे, वीरराज ने एक स्त्री को देखा। अमायरा, एक नीली रोशनी में नहाई हुई, केश खुले, आंखें गहरी नीली, होंठों पर वो मुस्कान जैसे सदियों से इंतजार कर रही हो। तुम आ ही गए, उसने धीमे से कहा। आवाज में कंपी थी, पर प्रेम भी। तुम कौन हो? वीरराज बोला। जिसे तुमने जन्मों पहले छोड़ा था और अब मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। अमायरा एक आत्मा थी जो 1882 में जीवित थी, एक ब्राह्मण कन्या जिसकी सुंदरता पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थी। एक दिन वीरराज के पूर्वज राजा अधिराज सिंह ने उसे देख प्रेम किया, पर राजनीति और अहंकार के कारण उसे धोखा दे दिया। अमायरा ने उस हवेली में आत्मदाह कर लिया। तब से उसकी आत्मा वहीं बसी थी, प्रेम और बदले की अग्नि में। मैं तुमसे प्रेम करती थी, पर जब मेरी देह जली, मेरी आत्मा रुक गई, पर मेरा दिल आज भी धड़कता है तुम्हारे लिए। वीरराज चुप था। उसके भीतर कोई अज्ञात याद जागने लगी थी। अगले दिन वे गांव के एक वृद्ध पंडित जनार्दन से मिले, जिनकी आंखों में समय का ज्ञान था। उन्होंने कहा, वो हवेली एक शापित चक्रव्यूह है। अमायरा की आत्मा अब केवल आत्मा नहीं, वह रक्त पिशाचिनी बन चुकी है जो केवल उसी से प्रेम कर सकती है जिसके पूर्वज ने उसे धोखा दिया। अब या तो वह तुम्हें अपनाएगी या तुम्हारा लहू पी जाएगी। विक्रम बोला, तो अब क्या करें? पंडित बोले, या तो प्रेम से मुक्त करो या उसी में समा जाओ, कोई तीसरा मार्ग नहीं। उस रात हवेली में खिड़कियां तेजी से बजने लगीं। आरव दीवार पर उल्टा लटका मिला, पर जीवित। हवेली के तहखाने में उतरने पर एक पुराना चित्र मिला जिसमें वीरराज जैसा युवक और अमायरा साथ बैठे थे। सन 1882 का चित्र। यह जन्मों पुराना प्रेम था। वीरराज का चेहरा स्याह हो गया। अब सब स्पष्ट था, उसका पुनर्जन्म, अमायरा की आत्मा और उसका मोह। वीरराज उस रात अमायरा से मिलने गया। तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो? उसने पूछा। अमायरा मुस्कुराई।
हाँ, और अब इस बार तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इस बार या तो प्रेम अमर होगा या तुम मरोगे। वो पास आई। उसकी आंखों में आग थी, पर होंठों पर प्रेम। और फिर हवेली की दीवारें हिलने लगीं। बाहर भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। हवेली बंद हो गई। हवेली की दीवारों पर अब हलचल थी, जैसे सदियों से सोई कोई शक्ति जाग गई हो। अमायरा की आंखों में वह मोहक जादू और हिंसा एक साथ चमक रही थी। उसके गीले खुले बालों से पानी की बूंदें टपकती थीं, जैसे रूह भी रो रही हो। वीरराज खड़ा था, स्थिर, मौन, किंतु उसकी धड़कनों में तूफान था। तुम अब मुझे नहीं छोड़ सकते। अमायरा ने धीमे से उसके सीने पर हाथ रखा। उसके स्पर्श में बर्फ जैसी ठंडक और आग जैसी जलन एक साथ थी। अमायरा, वीरराज ने उसका चेहरा थामा। मैं नहीं जानता कि मैं कौन था, पर आज जो मैं हूं वो तुम्हारे आगे अधूरा है। और तब एक तेज भयानक चीख हवेली में गूंजी। बाहर खड़े विक्रम और आरव अब घबराने लगे। हवेली के चारों ओर लाल धुआं फैल गया था। दीवारें खुद ब खुद चिल्ला रही थीं, वापस जाओ, यह उसका है, अब कोई नहीं बच सकता। विक्रम बोला, मैं अपने यार को इस पिशाचिनी के हवाले नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। आरव ने आंखें बंद की और जेब से एक ताम्र पत्र निकाला। उस पर तंत्र मंत्र खुदा था। यह पुराना रुद्र यंत्र है, इसे लेकर चलो, यह अमायरा के वश को थोड़ी देर रोक सकता है। वीरराज को अमायरा ने तहखाने की ओर खींचा। वहां सैकड़ों पुराने दीपक जल रहे थे, बिना बाती, बिना तेल। दीवारों पर भूतों की छाया नाच रही थी और एक चबूतरे पर अमायरा खड़ी थी। अब वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह रूहों की रानी थी। ये मेरी रूहों की सभा है। ये सब वो हैं जिन्हें मैंने प्रेम में धोखे के कारण मारा, और अब ये सब तुम्हारा स्वागत करेंगे। उसने ताली बजाई और एक एक करके रूहें बाहर आने लगीं। कटी गर्दन वाले सैनिक, सिंदूर में लिपटी सुहागिनें, बच्चों की खामोश रूहें। वीरराज कांप उठा, पर उसकी नजर सिर्फ अमायरा पर थी। तुम्हारा यह सब क्यों? क्यों यह दरिंदगी? वीरराज चिल्लाया। क्योंकि जब प्रेम अधूरा रह जाए तो वह सिर्फ प्रेम नहीं, वह श्राप बन जाता है। विक्रम और आरव भीतर पहुंचे। रुद्र यंत्र के तेज से रूहें छिपने लगीं। वीर, भाग यहां से, विक्रम चिल्लाया। अमायरा के चेहरे पर क्रोध आया। कोई नहीं जाएगा। अगर वह गया तो मैं इस हवेली को जला दूंगी और उसकी रूह को कैद कर लूंगी। तो ले लो। वीरराज आगे बढ़ा। यदि यही तुम्हारा प्रेम है तो मैं तैयार हूं जलने को, पर तुम्हें मुक्ति मिले। अमायरा कांप गई। उसका चेहरा अचानक कोमल हो गया। तुम सच में मेरे लिए जान दोगे? हाँ, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, लेकिन तुम्हारी पीड़ा को मैं ढोने को तैयार हूं। और जैसे ही उसने यह कहा, हवेली की छत से तेज प्रकाश निकला। रूहें चीखने लगी। अमायरा की आंखों में आंसू थे, पहली बार सच्चे प्रेम के। अमायरा का शरीर अब प्रकाश में बदलने लगा। उसने आखिरी बार वीरराज का चेहरा छुआ। मैं मुक्त हो रही हूं, लेकिन तुम्हारा एहसान मेरे साथ जन्मों तक रहेगा। अगली बार जब मिलें, मैं इंसान बनकर मिलूंगी, और तब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अमायरा, वीरराज चिल्लाया, लेकिन वह धुएं में बदल गई। हवेली की दीवारों में एक बार फिर शांति छा गई। सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, पहली बार 73 वर्षों में। हवेली अब चुप थी, शांत। कोई गंध नहीं, कोई छाया नहीं। वीरराज बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, पर चेहरा मुस्कुराता हुआ। गांव वालों का विस्मय, चांदपुर के लोग दौड़े आए। हवेली अब शांत है। क्या वह आत्मा चली गई? क्या अब हम वहां जा सकते हैं? वीरराज ने कहा, नहीं, वहां मत जाना। वहां प्रेम सो रहा है, उसे जगाना मत। कई महीने बीते। वीरराज ने फिर से लेखन शुरू किया, पर अब वह डर नहीं, प्रेम पर लिखता था। उसकी किताब रूहों की हवेली बेस्ट सेलर बनी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, क्या अब किसी और पिशाचिनी से मिलने का इरादा है? वीरराज बोला, अगर वो अमायरा जैसी हो तो हाँ। 5 वर्षों बाद बनारस नगरी। बनारस के घाट पर आरती की गूंज थी। गंगा की लहरों पर दीप बह रहे थे और भक्तों की आंखों में श्रद्धा। एक युवक
शांत, गंभीर और तेजस्वी चेहरा लिए घाट की सीढ़ियों पर बैठा था वही वीरराज। उसके बाल थोड़े बढ़ गए थे, चेहरा और परिपक्व हो चला था, पर उसकी आंखों में अब भी वह एक इंतजार था जो समय नहीं मिटा पाया। विक्रम अब एक फोटो जर्नलिस्ट था और आरव एक आध्यात्मिक लेखक। दोनों मित्र वीरराज को बार बार समझाते, अब सब पीछे छोड़ दो। अमायरा आत्मा थी, उसकी मुक्ति हो गई, अब वह कहानी खत्म हो चुकी। पर वीरराज हर रोज गंगा में एक दीप छोड़ता, एक ही मंत्र के साथ, यदि प्रेम सच्चा है तो पुनर्जन्म होगा। सावन का महीना था, घाटों पर मेले लगे थे, सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन को आए थे। उसी दिन गंगा आरती के समय एक नवयुवती घाट की ओर आई। उसके कदमों में थिरकन थी, पर चाल में एक विचित्र सन्नाटा। उसका चेहरा बेहद सुंदर, आंखें नीली और बाल लहराते हुए, मानो जल से उठी कोई रूह हो। लोग उसका नाम पूछते, कहां से आई हो बेटी? वह हंसकर कहती, मुझे अपना नाम याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं किसी के इंतजार में हूं। उसका नाम शायद वीर है। घाट पर यह बात फैल गई। वीरराज ने जब पहली बार उसे देखा, उसका दिल कांप उठा। यह चेहरा, यह आंखें, वह स्तब्ध रह गया। लड़की ने भी उसकी ओर देखा। आपने मुझे पहले कभी देखा है? शायद एक जीवन पहले। वीरराज की आवाज भर्रा गई। लड़की ने धीरे से कहा, जब आपकी आंखों में मैंने खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वही हूं जिसे आप वर्षों से खोजते आए हैं। अमायरा या कोई और? रात के तीसरे पहर वीरराज ने उसे घाट की सीढ़ियों पर आमंत्रित किया। पूरा चांद आसमान में था, गंगा शांत थी। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता, पर जब कोई मुझे अमायरा कहता है तो मुझे लगता है वह नाम मेरा ही है। तुम्हें सपने आते हैं? हाँ, एक पुरानी हवेली, उसमें एक युवती दहकती आग में समा रही होती है और कोई उसका नाम पुकारता है, अमायरा। वीरराज की आंखें भीग गईं। ये वही सपना है जो मैं वर्षों से देखता हूं। उस रात गंगा के किनारे एक वृद्ध तांत्रिक आया। हे युवक, जिस आत्मा को तुमने मुक्त किया वह तुम्हारी ओर खींची चली आई है, पर यह शरीर नया है, आत्मा वही है। क्या मैं फिर से उससे मिल सकता हूं? हाँ, पर एक शर्त है, प्रेम सच्चा हो और मोह ना हो। मैं उसके लिए प्राण दे सकता हूं, तो तैयार हो जाओ पुनः परीक्षा के लिए। तांत्रिक ने उन्हें वाराणसी के उत्तर पश्चिम में एक परित्यक्त हवेली का पता दिया, नृसिंह हवेली। वहां जाओ, आत्मा स्वयं अपने जीवन को पहचान लेगी। अमायरा, नवयुवती, सहम गई। वहां क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारा अंतिम जन्म अधूरा रहा था। वहां से सब कुछ फिर से आरंभ होगा। वे तीनों मित्र और वह युवती नृसिंह हवेली पहुंचे। हवेली पुराने पत्थरों से बनी, दीवारों पर बेलें उग आई थीं और अंदर अब भी धूल और सन्नाटा बसा था। जैसे ही वह युवती दहलीज पर पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें फैल गईं। यह मैं जानती हूं। कहां से? यहां मैं मरी थी और तुम मुझे बचा नहीं सके थे। और तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अचानक हवा चलने लगी, टहनियां टूटने लगीं। हवेली में एक तेज गूंज उठी, प्रेम फिर लौट आया है। परंतु क्या वह सच्चा है? दीवारों से फिर वही रूहें निकली, पर अब वे शांत थीं। उनमें भय नहीं, जिज्ञासा थी। विक्रम और आरव पीछे हट गए। ये सब गवाह हैं हमारे अधूरे प्रेम के, वीरराज बोला। रूहें चिल्लाईं, यदि प्रेम सच्चा है तो अपने प्राणों को दोबारा उसी अग्नि में समर्पित करो जहां वह जली थी। वीरराज ने बिना झिझक जलती अग्नि की ओर कदम बढ़ाए। मैं तैयार हूं। अमायरा चीख उठी, नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। और तभी वह दौड़ी और उसे आग से खींच लिया। आग बुझ गई। तांत्रिक प्रकट हुआ। अब आत्मा ने खुद को पहचान लिया है। परीक्षा पूरी हुई। अब यह जन्म पूर्ण है। हम अब साथ रह सकते हैं? वीरराज ने पूछा। हाँ, क्योंकि इस बार न रूह अधूरी है न प्रेम। वाराणसी नगरी एक बार फिर सजी थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, पुष्प वर्षा हो रही थी और गंगा आरती की मधुर गूंज चारों दिशाओं में फैल रही थी। वीरराज ने निर्णय लिया था, वह अमायरा, नवरूपिणी आत्मा से विवाह करेगा।
यह सिर्फ एक विवाह नहीं है, उसने विक्रम और आरव से कहा। यह रूह से रूह का संगम है, दो अधूरी आत्माओं की पूर्णता है। पंडितों ने विवाह का मुहूर्त रात्रि 12 बजे का निकाला। पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा शिखर पर हो, आत्मिक मिलन होता है। घाट किनारे बना शिव मंदिर सजाया गया। दीपकों से चमकता प्राचीन मंडप तैयार हुआ। अमायरा श्वेत लहंगे में, उसकी आंखों में भय और प्रेम दोनों ही थे। वीरराज मस्तक पर त्रिपुंड लगाए शांत और तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। मंत्रोच्चार आरंभ हुए और उसी समय हवाओं का रुख बदल गया। एक शीतलता में छिपी कंपकंपी फिजा में घुल गई। जब सप्तपदी आरंभ हुई, तभी अचानक चारों ओर काले धुएं की लहरें उठी। दीपक बुझ गए, पंडित विचलित हुए और एक घनी परछाई उनके सम्मुख प्रकट हुई। वह एक नारी आकृति थी, मुख विकृत, नेत्र जलते हुए। यह विवाह नहीं हो सकता। कौन हो तुम? वीरराज ने पूछा। मैं ही वह हूं जिससे तुम्हारा संबंध अधूरा था, पर मैं अमायरा नहीं, मैं वेदिका हूं। वेदिका की आत्मा, छिपा हुआ सच तांत्रिक प्रकट हुआ। यह वह आत्मा है जो हवेली में जलकर मरी थी, अमायरा की पूर्वज, जिसने अधूरी मोहब्बत के कारण 100 वर्षों तक भटकाव में जीवन बिताया। तो अमायरा की आत्मा में यह भी है। हाँ, अमायरा का शरीर, पर वेदिका की स्मृतियां अब भी उसके भीतर सजीव हैं। मैंने तुमसे एक जन्म पहले प्रेम किया था वीर, पर तुमने किसी और को चुना। मैं जलकर मरी और अमायरा को जन्म मिला, पर आत्मा वही थी। अब निर्णय वीरराज के सामने था। तुम्हारे समक्ष दो आत्माएं हैं। वेदिका, जो 100 वर्षों से तुम्हारे साथ की प्रतीक्षा में जल रही थी। अमायरा, जो पिछले जन्म की साथी बनकर इस जीवन में लौटी। तांत्रिक ने कहा, सिर्फ एक को मुक्त कर सकोगे, और जिसे चुना वही सदा तुम्हारे साथ रहेगा। दूसरी फिर से भटकाव में जाएगी। वीरराज मौन रहा। उसकी आंखें बंद थीं और भीतर जैसे कोई महासमर चल रहा था। अचानक अमायरा आगे बढ़ी। मैं नहीं चाहती कि दो आत्माएं तुम्हारे लिए लड़ें। अगर मेरी जगह वेदिका का प्रेम सच्चा था तो मैं पीछे हटती हूं। वेदिका हतप्रभ रह गई। नहीं, ये बलिदान मुझे कमजोर बना देगा। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। अमायरा की आंखों से आंसू झलक पड़े। वीरराज ने गहरी सांस ली और बोला, वेदिका, तुम्हारा प्रेम सत्य था, पर वह पॉसेसिव था। अमायरा का प्रेम त्यागपूर्ण है और मेरा हृदय उसी त्याग की ओर झुका है। तो मैं हार गई, वेदिका ने कांपते स्वर में कहा। नहीं वेदिका, तुम मुक्त हो, अब तुम्हें भटकना नहीं। वीरराज ने त्रिशूल उठाया और मंत्र बोला, एयुएम रूहाय नमः, आत्मा मुक्ति प्राप्त कर। और वेदिका की आत्मा धीरे धीरे शांत प्रकाश में विलीन हो गई। अब शेष था एक सच्चा विवाह। अमायरा और वीरराज ने 7 फेरे लिए, हाथों में हाथ डाले। उनके नेत्रों में अश्रु थे, पर चेहरों पर शांति। गंगा किनारे साक्षी बन रही थी, चांदनी उनके चरणों पर पड़ी थी। विवाह पूर्ण हुआ और इसी के साथ अमायरा की आत्मा ने पूर्ण जीवन का अनुभव किया। एक पहाड़ी गांव। वीरराज अब एक अध्यापक था और अमायरा चित्रकार। उनकी बेटी छोटी सी कन्या, जिसकी आंखें नीली थीं और चाल हवा जैसी। वह अपने पिता से पूछती, पापा, आत्मा क्या होती है? वीरराज मुस्कुराकर कहता, जो जन्म नहीं लेती पर प्रेम में लौट आती है।